MCQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी का जो पेपर है उसके लिए जो है लगातार हम करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। ये करंट अफेयर पार्ट 4 है और लगातार एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं किसी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन करें। हाल ही में खबरों में रहा K2 18B क्या है, क्या देखना। एक आपका ये क्या है, एक्सोप्लेनेट है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चर्चा में रहा है। क्या देखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, आपको वीडियो पूरा देखिएगा। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन दो शास्त्रीय भारतीय ग्रंथों को अंकित किया गया है, मतलब शामिल किया गया 2025 में यूनेस्को के, और किस में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। तो श्रीमद् भागवत गीता को और नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि याद रखना, गीता याद रखना भारत हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। और याद रखिएगा, जो नाट्यशास्त्र है इसमें इसे भारतीय नृत्य शास्त्र का जनक कहा जाता है। इसमें सारे नृत्य शास्त्र के बारे में बताया गया है। तो इसका जो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसने लॉन्च किया, तो तेलंगाना लॉन्च किया है। किसके लिए, भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए, मतलब जो भूमि है उसके जो है मैनेजमेंट के लिए भू भारती पोर्टल शुरू किया गया है तेलंगाना के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, क्या देखना, ये एक अलग नाम जो है यूनिक नाम दिख रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है। तो याद रखना, ये आपका ये हरियाणा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, किस संगठन ने बिजली उत्पादन की योजना बनाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर टूल जो है आपका इंस्टॉलर मॉडल लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, तो याद रखना, ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। या क्या करेगा, तो देखना, ये विद्युत उत्पादन के लिए नई नई योजनाओं का निर्माण करेगा, ठीक है। इसलिए एक नया सॉफ्टवेयर टूल बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा संगठन वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। तो इसको कौन जारी करता है, तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, IMF जारी करता है वित्तीय स्थिरता जो आपका रिपोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, किस संस्थान ने बैट इकोमोन नामक भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली विकसित की है। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको किसने विकसित किया है, तो भारतीय मानव बस्तियों के लिए संस्थान बेंगलुरु ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखना, एक निगरानी प्रणाली है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम जो आपका इंगेजमेंट अभ्यास 2025 का आयोजित, मतलब कहाँ आयोजित किया गया है, तो तंजानिया में आयोजित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अब चूंकि ये पहला है तो आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ्रीका और इंडिया के बीच में मैरीटाइम इंगेजमेंट अभ्यास हुआ है सेना का, तो तंजानिया में हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कयास नूर वन रोग किस तरह की बीमारी है जो हाल ही में खबरों में देखी गई है। याद रखना, ये आपका वायरस जो है, रक्त जो है आपका क्या कहते हैं, सभी रोग है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा जो है अफ्रीका के देशों में फैली हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, किस संस्थान ने MK2A लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार जो आपका प्रणाली विकसित किया है। तो इसको किसने विकसित किया है, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। बहुत याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये कहाँ आयोजित किया गया, तो याद रखना, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो वैश्विक तकनीकी शिखर सम्मेलन हुआ है, याद रखना, कहाँ पर, नई दिल्ली में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रीय आदिवासी युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय आदिवासी युवा महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है वो याद रखना
मिजोरम में हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी चर्चा में रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो समाचार पत्रों में देखा गया है किस शहर में है, तो ये आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा ये डीप वाटर जो है एक तरह से जो है बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाहों में से एक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अभी इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया और अडानी ग्रुप द्वारा इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया लीजियोनेयर्स रोग किस एजेंट के कारण हुआ है, तो देखना ये किसके कारण हुआ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बैक्टीरिया का रोग है। ठीक है, और ये बीमारी कहाँ फैली है, तो ये बीमारी न्यूयॉर्क में और ओंटारियो नामक शहर में फैली हुई थी और श्वास संबंधी बीमारी है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पीएम पोषण योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, तो जो योजनाएं होती हैं किस मंत्रालय द्वारा शुरू की जाती हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पोषण पीएम जो योजना है वो किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अब यहाँ आपको क्या लगेगा कि पोषण जुड़ा हुआ है तो इसको जो है क्या होगा, एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो है जो क्या कहते हैं मंत्रालय शुरू करेगा, लेकिन नहीं, इसको कौन शुरू किया है, तो इसको शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है, तो याद रखिएगा सार्वजनिक मुद्दों को हल करने के लिए ये कौन किया है, तो ये तेलंगाना द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस राज्य ने आपका रेडिया रेशम के लिए भौगोलिक संकेत टैग जब GI टैग प्राप्त किया है, किसने, तो देखना ये जो आपका रेडिया जो आपका एक रेशम होता है तो इसके लिए किसको मिला है, मेघालय को मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये आपका मेघालय में होता है और इसी के लिए उसको क्या मिला है, तो GI टैग उसको दिया गया, तो बहुत चर्चा में रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे ज्यादा झारखंड में रेशम उत्पादन होता है, असम में भी होता है, लेकिन याद रखना इसको ये GI टैग मेघालय को मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नामक एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है, तो याद रखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश में खोला गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि अंबेडकर जी के नाम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो औद्योगिक याद रखना उत्पादन सूचकांक हमेशा पूछा जाता है। IIP जो है जो इंडेक्स है आपका ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है किस संगठन ने गौरव नामक लॉन्च रेंज गाइडेड जो है बम लॉन्च किया है, तो याद रखना जो गौरव नामक गाइडेड जो बम है इसको किसने बनाया है, तो याद रखना DRDO ने बनाया है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जो आपका STREE शिखर जो आपका सम्मेलन 2025 का आयोजन किस जो है शहर में किया गया है, तो ये हैदराबाद में हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप ए हो जाएगा। तो ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आंदोलन किया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि महिलाओं जुड़ा हुआ है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका याद रखना ये बीमारी जो है आपका लिंगियोनेटस जो आपका रोग है, याद रखना ये आपका कहाँ पर है, ये न्यूयॉर्क में फैला हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या कहते हैं नेक्टिव लूका स्टिकलेस मुख्य रूप से केरल के बैकवाटर उसे कहते हैं जो समुद्र किनारे जो क्षेत्र होता है उसको बैकवाटर कहते हैं। बैकवाटर में हाल ही में देखी गई किस प्राकृतिक घटना के लिए जिम्मेदार है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका याद रखना बी हो जाएगा, जो है बायोलूमिनेसस के लिए जिम्मेदार है। तो याद रखना एक तरह के ये क्या है शैवालें हैं और उसके कारण जो है प्राकृतिक घटना घटित हुई है कहाँ पर, केरल के बैकवाटर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये काफ़ी चर्चा में रहा है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है
BM-0.4 एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको किसने विकसित किया है? तो याद रखना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में जितनी मिसाइलें होती हैं लगभग जो है DRDO द्वारा ही उसका गठन मतलब उसको निर्माण किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है चूंकि पहला है। तो पहला हिमालयी ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? 99% क्वेश्चन पूछा जाएगा। उधमपुर जम्मू कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। याद रखना चूंकि पहला है हिमालयी उच्च वायुमंडलीय जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है, याद रखना उधमपुर जम्मू कश्मीर में। ये बहुत चर्चा में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कहाँ स्थापित किया गया। चूंकि पहला है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत के महापंजीयक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो याद रखना जो आपका जनगणना होती है तो याद रखना ये गृह मंत्रालय के अधीन काम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। और महापंजीयक जो है आप क्या देखिए यही जनगणना के लिए जिम्मेदार भी होता है, डाटा के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। और यह भी याद रखिएगा कि 2027 में जनगणना कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो याद रखना वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंफ्यूजन का है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंचायत उन्नति सूचकांक के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जो है आपका फ्रंट रनर ग्राम पंचायतें सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? तो गुजरात में है। 346 पंचायतें गुजरात में हैं। और याद रखना 270 पंचायतें आपका तेलंगाना में है। तेलंगाना का स्थान दूसरा है और गुजरात का स्थान क्या हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा। याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और पंचायत उन्नति जो सूचकांक है ये आपका पंचायत जो मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये 9 विषयों पर जारी होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। तो याद रखना पंचायत उन्नति सूचकांक में पहले स्थान पर गुजरात है और दूसरे स्थान पर तेलंगाना है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है नदी अंधापन जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया किस एजेंट के कारण होने वाली एक अपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है? तो उष्णकटिबंधीय बीमारी अधिकांश याद रखिएगा या तो वायरस होते हैं तो परजीवी बीमारियां होती हैं। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। यह परजीवी बीमारी है। याद रखना ये बहुत चर्चा में रहा है जो है नदी अंधापन इसका नाम ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और याद रखना ये बीमारी अफ्रीका के देशों में फैला हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समेकित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई नीति का नाम क्या है? याद रखना 99% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखना भारत में जो आरआरबी जो बैंक थे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे तो 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विलय कर दिया गया है। वर्तमान में 28 जो है आपका आरआरबी अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बचे हुए हैं। तो इनको जो मिला दिया गया है उसका नाम क्या है? उस नीति का नाम क्या है? तो एक राज्य एक आरआरबी नाम है इसका। तो ये नाम ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक राज्य में अब एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा। ठीक है, उसी के आधार पर सारा काम किया जाएगा। तो उसी के आधार पर काम करने के लिए एक राज्य एक आरबी जो है स्कीम की शुरुआत की गई है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत चर्चा में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हितेश जो आपका गुलिया ने ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो सबसे पहले याद रखना है उन्होंने क्या जीता। ये बहुत महत्वपूर्ण स्वर्ण पदक जीता है। हितेश जो आपका गुलिया है ये भारत के रहने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पूछा जाएगा विश्व मुक्केबाजी कप का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया है? तो ब्राजील में किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा स्वर्ण पदक जीता है। 99% क्वेश्चन उम्मीद है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा जो है क्रियान्वित किया जाता है? तो याद रखना ये आपका गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है याद रखना ये 2.0 शुरू किया गया है। और याद रखना जो आपका सीमा पर के गांव हैं जितने भी सीमा पर के गांव हैं उन गांव के आधुनिक विकास के लिए जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। इसमें 100% पैसा केंद्र सरकार का लगता है। ये भी याद रखिएगा। इसमें राज्य की भागीदारी नहीं है। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजना। इसमें 100% पैसा केंद्र सरकार का और इसको देख रेख कौन करता है? तो गृह मंत्रालय करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हर्ड और आपका मैकडोनाल्ड द्वीप जो समाचार पत्रों में देखे गए थे
किस जो है महासागर में स्थित है। तो याद रखना जो है आपका हट और मैकडोनाल्ड जो द्वीप है, याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया के जो है पास है, पर्थ के पास है, तो ये हिंद महासागर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस द्वीप पर भी जो है ट्रंप ने जो है 10% टैरिफ लगा दिया था, तो बहुत चर्चा में आ गया कि एक द्वीप पर भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा याद रखना ये दोनों एक ज्वालामुखी द्वीप है, याद रखना ये ज्वालामुखी से निर्मित है, ज्वालामुखी द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसका ऑस्ट्रेलिया के पास, पर्थ के पास, हिंद महासागर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। बहुत चर्चा का विषय पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा की गई है? तो ना अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अभी हाल में हंगरी अलग हो गया है, क्योंकि इसने जो है मुकदमा दायर कर दिया था जो है किसके ऊपर? इजराइल के प्रधानमंत्री के ऊपर। तो हंगरी याद रखना किससे बाहर हो गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से, इसलिए चर्चा में आया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की जो है देखना की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते से हुई है? तो रोम संविधि से हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसी के तहत इस जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि याद रखना बहुत चर्चा में आजकल ये जो है रहा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, कन्नड़िया एक पारंपरिक आदिवासी हस्तशिल्प किस भारतीय राज्य से हाल ही में भौगोलिक टैग या जीआई टैग प्राप्त किया है? तो देखना किसने क्या प्राप्त किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखना ये आपका केरल ने किया है। याद देखना आपको जो है कन्नड़ लिपिया देख करके लगेगा कि ये कर्नाटक का होगा, लेकिन नहीं, ये आपका किसका है? ये आपका केरल का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे विजय दुर्ग किले को किस नाम से जाना जाता था? तो विजय दुर्ग कहाँ पर याद रखना गया? ये आपका महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है। और विजय दुर्ग को पहले क्या कहते थे? पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता था जो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे जो आपका टोकिन की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है? याद है ना, टोकिन की खाड़ी याद रखिएगा, ये आपका चीन और आपका वियतनाम के बीच स्थित है। अब जरा इस मैप पे आप देख करके याद कर सकते हैं इस चर्चा में क्यों है, क्योंकि याद रखना टोकिन की खाड़ी पर कब्जा जो है करने के लिए एक अलग से जो है लाइन का निर्माण चाइना ने किया है। तो चाइना और वियतनाम के बीच में विवाद हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोकिन की खाड़ी कहाँ है? तो ये प्रशांत महासागर में है और दक्षिण चीन सागर के बगल में है। और याद रखना वहाँ पर चीन और वियतनाम जो देश हैं, आप इस मैप पे देख करके याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जो है याद रखना चर्चा में रहा है, तो आप ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो आप इसको अच्छे से याद रखना मैप देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रही बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना इसकी स्थापना कब हुई थी? जो है 2003 में हुई थी। इसका जो है याद रखना अध्यक्ष इस बार भारत को बनाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना, इसका अध्यक्ष कौन बन गया है? भारत बन गया है। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी और इसका अध्यक्ष भारत को भी बनाया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, सहकारी बैंकों का नियमन कौन करता है? 99% ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो याद रखना सहकारी समितियों के रजिस्टर द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे जो आपका माजोराना 1 क्वांटम चिप किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखना ये आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। और याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण चिप है। इसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट की जो है विकसित किया था, क्वेश्चन कई बार आया, मतलब चर्चा में रहा है और 1-2 एग्जामों में पूछा गया है, तो आपसे भी पूछा जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101(4) किससे संबंधित है? याद रखना 101 जो आपका 4 है, इसका संबंध किससे है? संसद सदस्य की अयोग्यता से है। कई सदस्यों को अयोग्य जो है घोषित कर दिया गया था, इसीलिए चर्चा में है। तो जो संसद के सदस्य हैं उनको अयोग्य घोषित करने के लिए याद रखना ये अनुच्छेद का जो है किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे इन स्पेस किससे संबंधित जो है आपका संगठन है? तो याद रखना किसका हो जाएगा? भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप को समर्थन देना। तो अंतरिक्ष में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए याद रखना इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का कहाँ उद्घाटन
किया गया है? याद रखना अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल का जो उद्घाटन किया गया है, याद रखना ये आपका जोगी घोपा असम में किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी पे किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल बनाया गया है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो असम में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। लोकपाल की चर्चा में रहा है, तो लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री की जांच कब की जा सकती है? अगर मान लीजिए लोकपाल प्रधानमंत्री की जांच करता है तो कब करेगा? आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या लोकपाल प्रधानमंत्री की जांच कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री की जांच तब की जा सकती है जब लोकपाल के 2/3 सदस्यों की सहमति होती है, तब हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय न्याय संहिता जो आपका 2023 की धारा 294 किस विषय से संबंधित है? तो जो नया कानून बनाया गया है उसका नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता, BNS कहते हैं उसको। तो उसका जो धारा है 294, उसका जो विषय है वो चर्चा में है। तो अश्लील सामग्री के प्रसार पर दंड। अगर आप कोई भी अश्लील सामग्री है, असली वीडियो है, उसका अगर क्या करता है, प्रसार करता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये आपको उसी के तहत जो है आपका दंड का प्रावधान किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, किस स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में गैर संचारी रोगों से होने वाली कुल मृत्यु दर का प्रतिशत कितना है? मतलब ये हुआ गैर संचय रोग होता है, मतलब जो वायरस से ना हो, वायरस के अलावा जो है अगर देखा जाए तो इसका जो परसेंटेज है कितना हो जाएगा? 63% हो जाएगा। तो बैक्टीरिया, कवक, ऑक्स जो बीमारियां हैं उससे जो मृत्यु दर है वो 63% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ ये लिखा होता संचारी रोग लिखा होता तो याद रखना ये वायरस की बात हो रही है, याद रखना, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? वायरस की। यहाँ क्या लिखा है? गैर संचारी लिखा है, जिसका मतलब है ये बात हो रही है बैक्टीरिया की, कवक और अन्य की। तो इसके 63% जो है मृत्यु दर भारत में है, विश्व में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में चर्चा में रहे जो है लात की खाड़ी या अकाबा की खाड़ी किन देशों की सीमाओं से घिरी हुई है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन चर्चा में है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखना ये आपका मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब से घिरा हुआ है अकाबा की खाड़ी। अब जरा इस मैप पे देख करके याद कर लीजिएगा अकाबा की खाड़ी कहाँ पर है। तो वहाँ देखेंगे आप मिस्र भी है, इजराइल भी है, जॉर्डन भी है, सऊदी अरब है। वहीं पर जो है याद रखना ये अकाबा की खाड़ी है, उसकी सीमा 4 जो है देशों से घिरी हुई है, 4 देशों से लगती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर याद रखना क्या है आपका बी हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो याद देना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कानून चर्चा में है, तो इसको कब लागू किया गया था? तो 1971 में लागू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, ये अभी नया विधेयक आया है, अभी अधिनियम नया बनाया गया है। अब्राजन और विदेशी विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? विदेशी नागरिकों के आगमन, पंजीकरण और विकास को नियंत्रित करना। याद रखना जो विदेशी नागरिक आते हैं उनका आगमन हो रहा है, उनका पंजीकरण कैसे कराया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उनका निकास कैसे हो रहा है, इसको नियंत्रित करने के लिए याद रखना ये नया जो है जो कानून बनने की प्रोसेस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME योजना के तहत अधिकतम जो है कितना ऋण प्रदान किया जा सकता है? तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना ये परंपरागत जो है आपका पारस्परिक जो है आपका एक तरह से क्रेडिट योजना शुरू की गई है। ये MSME को लोन देने के लिए की गई है, ऋण देने के लिए की गई है। तो याद रखना इसमें कितना पैसा अधिकतम दिया जा सकता है? 100 करोड़ रुपये दिया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये 99% क्वेश्चन यहाँ उम्मीद है कि क्वेश्चन ये आ सकता है, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा है और ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जो लू होता है आपका हीट वेव से संबंधित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्धारित तापमान सीमा क्या है? याद रखना लू की अधिकतम सीमा तय किया गया है किसके द्वारा? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। तो 40 सेंटीग्रेड मैदानी क्षेत्रों के लिए किया गया है लू के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कितना उसके लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत निर्धारित की गई है? 99% क्वेश्चन आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। तो याद रखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस अधिनियम से प्रेरित है? 99% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत ही वो जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत म्यांमार सीमा के तहत निःशुल्क आवाजाही व्यवस्था के तहत संशोधित सीमा की अधिकतम दूरी कितनी निर्धारित कर दी गई है? तो याद रखना, अब ये कितना हो गया है? तो ये 10 किलोमीटर हो गया। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भारत म्यांमार की सीमा के लिए निःशुल्क आवाजाही के लिए जो अधिकतम जो सीमा थी वो पहले बहुत ज़्यादा थी, उसको कितना कर दिया गया? अधिकतम कितना कर दिया गया? 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर के एरिया में निःशुल्क होगा, जहाँ से म्यांमार और भारत की ओर आ जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। इस सीमा का निर्धारण 10 किलोमीटर किया गया है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपकरण संयंत्र का नाम क्या रखा गया है? याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। ये भी 99% क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऑटोमेटेड जो बायोमेडिकल जो बेस्ट ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है, जो जिसे अगर हम बात करते हैं तो जो मेडिकल के क्षेत्र में जो अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं उसको जो है अगर किया जाए तो उसको जो क्या कहते हैं? अपशिष्ट संयंत्र लगाया गया है। ये कहाँ पर? ये बहुत महत्वपूर्ण। उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिजनम नाम रखा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारत का पहला जो है स्वदेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खान मंत्रालय के अंतर्गत लेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ई बिल की कार्यक्षमता और लाभों की जानकारी देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो आपका किसे नियुक्त किया गया है? तो 26वें मुख्य जो है चुनाव आयुक्त, इस जो चुनाव बहुत चर्चा में आजकल है, तो याद रखना जो है 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय कौन है जिसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, ज्ञानेश कुमार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटर जो आपका प्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा? AI फॉर जो है आपका जो AI के तहत किया गया है, तो याद रखना कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो 99% क्वेश्चन आ सकता है। ये कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में यूके में मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, रघुराम राजन। जो याद रखना पहले क्या थी? ये RBI के गवर्नर थे, तो ये जो है इन्हें क्या दिया गया है? नाइटहुड की उपाधि दी गई है यूके द्वारा रघुराम राजन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस एजेंसी के साथ मिलकर के विरासत स्थलों की जलवायु निगरानी के लिए 59 स्वचालित जो आपका मौसम स्टेशन स्थापित किया है? ठीक है। तो देखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर जो है इसरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे वह कौन सा सांस्कृतिक स्थल है जो बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण प्रभावित हो रहा है? याद रखना, बिल्कुल समुद्र के तट के पास है आपका जो है तमिलनाडु में है महाबलीपुरम। याद रखना, बिल्कुल समुद्र तट के पास है। यहीं पर याद रखना शोर मंदिर है, जिसे हम तटीय मंदिर कहते हैं। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण भगवान शिव का मंदिर है और इसको जो है किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम की जो जितने भी मंदिर हैं ये पल्लव राजाओं ने बनवाया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे किसने बनवाया था? पल्लव राजाओं ने बनवाया था। और महाबलीपुरम जो है जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जलस्तर के बढ़ने से प्रभावित हो रहा है, तो चर्चा में बहुत रहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाबलीपुरम में किसके जो है मंदिर बनाए गए हैं? तो याद रखना, ये पल्लव राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं। ठीक है। तो याद रखना, इसके कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में समुद्र तट के पास है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पल्लव राजाओं ने बनवाया है, ये जरूर याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हाल ही में चर्चा में रहे जो है व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण क्या है। तो व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण क्या है, अभी हाल में इसको हटा दिया गया है। याद रखना, यह महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है, बिल्कुल सही। यह विवाह के निजी संबंधों को दखल देता है, बिल्कुल सही। यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। तो जो है व्यभिचार के अपराध को जो है अपराध की श्रेणी से क्या किया गया है, हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन आपका है हाल ही में जो आपका ICRISAT द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार जो है आपका ग्रामीण भारत में प्रोटीन की कमी का मुख्य कारण क्या है। तो ग्रामीण भारत में जो प्रोटीन की कमी हो रही है उसके पीछे मुख्य कारण क्या है। तो केवल अनाज आधारित आहार पर निर्भरता। हमारे गांव में क्या है, अनाज आधारित जो है आहार पर निर्भरता है, अलग से कोई जो है आहार नहीं लिया जाता है, इसीलिए जो है प्रोटीन की कमी बहुत बड़ा कारण देखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण भारत में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हाल ही में चर्चा में रहे लोक प्रहरी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया है। ठीक है, तो क्या निर्देश इसमें दिया गया है। तो केवल आपराधिक अपीलों के लिए अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं। ठीक है, केवल आपराधिक अगर अपील हो रही है तो उसके लिए ही क्या किए जाए, तो अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जाए। तो याद रखना, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में चर्चा में रहे एडवोकेट संशोधन विधेयक 2025 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किसे नियंत्रण करने का अधिकार होगा। ठीक है, याद रखना, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है, इंडिया है आपका, पर किसे नियंत्रण करने का अधिकार होगा। तो याद रखना, ये केंद्र सरकार का होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो है इसका जो है अभी विधेयक लाया गया, तो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार का जो है नियंत्रण होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नया बदलाव इस तरह का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में चर्चा में रहे स्क्वाड का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखना, या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका उद्देश्य है आपका वैश्विक विकास सहायता और मानवीय सहायता प्रदान करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आयकर विधेयक 2025 में आयकर वर्ष को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो 99% क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयकर वर्ष जो है अब क्या माना जाएगा। जैसे हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष होता है, तो हमारे यहाँ जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब होता है, सबको पता होगा। ये 1 मार्च से शुरू होता है। ठीक है, ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब खत्म होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। उसी तरह से जब आप देखना कृषि वर्ष हमारे यहाँ होता है, तो कृषि वर्ष कब शुरू होता है, तो देखना ये 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को समाप्त होता है। वैसे आयकर वर्ष कब से कब माना जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, ये आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा आयकर वर्ष। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। तो वित्तीय वर्ष और आयकर वर्ष सेम है, ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको अच्छे से याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है यूनिक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में कौन से देश शामिल हैं। तो फ्री, याद रखना, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में कौन कौन से देश शामिल है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना, इसमें जो है 4 देश है। कौन कौन से हैं, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो ये 4 देश इसमें शामिल हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कुछ 4 देश कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में चर्चा में रहे लिक्विडिटी कवरेज अनुपात का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखना, लिक्विडिटी कवरेज जो अनुपात है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बैंकों की तरलता सुनिश्चित करना। तो बैंकों में जो है करेंसी की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बराबर बनी रहे। जो बैंकों में तरलता होती है उसको कहते हैं धन, जो पैसा होता है, रुपया होता है, वो लगातार उपलब्ध होता रहे, तो उसको हम तरलता कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला AI शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये भारत में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है। तो पूसा कृषि विज्ञान जो मेला है, इसका जो मुख्य विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य विषय है उन्नत कृषि विकसित भारत। यह 99% क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मत्स्य 6000 क्या है जिसने फरवरी 2025 में बंदरगाह पर असफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया है। तो मत्स्य 6000 अगर पूछा जाए ये क्या है तो याद रखना ये एक चौथी पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाला पनडुब्बी है। याद रखना मत्स्य 6000 एक पनडुब्बी है। 99% क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो याद रखना ये करंट अफेयर पार्ट 4 में मैंने जो है क्या करा दिया है, 70+ क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिया है। इसी तरह वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा, तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।